तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूँ सस्ता नायर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो, वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और जिनलिंग बेहोश पड़ा होता है बिस्तर में। तभी उसे होश आता है और उसके सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है, जिसपे उसे सारी चीजें याद आ जाती हैं। उधर एक कमरे में जियांग चैंग और वी वुशान बैठे होते हैं, जहां पर वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं कहना। जिसपे वी वुशान उससे जिनलिंग के हालचाल पूछता है, जिसपे जियांग चैंग गुस्से में उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है उसके बारे में पूछने की। क्या तुम भूल गए कि तुमने उससे क्या कहा था? तुम्हारे माँ बाप नहीं है तुम्हें मैनर्स सिखाने के लिए। चलो तुम वो तो भूल गए, पर तुम ये बिल्कुल मत भूलना कि उसके माँ बाप की मौत कैसे हुई थी। इस पे वी वुशान बोलता है कि मुझे सब अच्छी तरीके से याद है, मैं बस। तभी जियांग चैंग गुस्से में खड़ा हो जाता है और उसकी ओर आने लगता है। तभी छत तोड़ के ऊपर से भूतों का जनरल वहां पे आ जाता है। इस पे जियांग चैंग उसे देखकर खुश होते हुए बोलता है कि तुम्हारा पालतू कुत्ता भी आ गया है। चलो अच्छा हुआ, मुझे अलग से इसका शिकार करने के लिए इसको नहीं ढूंढना पड़ेगा। फिर वो अपना कोड़ा निकालता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर विभूषण मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगता है, पर जियांग चैंग उसके पैर में अपना कोड़ा फंसाकर उसे वहीं पे गिरा देता है। तभी भूतों के जनरल से उसकी लड़ाई होने लगती है। फिर विभूषण अपने पैर की ओर देखता है, जहां पर जो श्राप उसने जिनलिंग से निकाला होता है वो अब उसके शरीर में धीरे धीरे करके फैल रहा होता है। इस पे विभूषण सोचता है कि ये मोजोंगे का शरीर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इतनी जल्दी श्राप फैलने भी लगा। खैर भूतों के जनरल की चेतना बंद है और अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो इस पूरे के पूरे शहर को ही तबाह कर देगा। फिर वो सीटी बजाकर उसे वहां से भागने का इशारा देता है और खुद भी वहां से चला जाता है। और जियांग चैंग अपने सैनिकों को भूतों के जनरल का पीछा करने का आदेश देता है। फिर जब वो वी वुशान के लिए इधर उधर देखता है तो वी वुशान वहां से भाग चुका होता है। इस पे जियांग चैंग बोलता है कि आखिर तुम मुझसे कब तक भागोगे। उधर वी वुशान दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है डरकर, और उसके पीछे फेरी पड़ा होता है। जिसपे वी वुशान एक खंडहर से घर के बागीचे में जाके घुस जाता है और दरवाजा अंदर से लगा देता है। पर जो फेरी होता है वो दीवार के ऊपर से चढ़कर अंदर की तरफ आ जाता है, जिसे देखकर वी वुशान बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी वहां पर जिनलिंग आ जाता है और बोलता है कि फेरी एक अच्छा ट्रेन डॉग है जो कि तुम्हें फालतू में नहीं काटेगा। वैसे तुम काफी अच्छे हो भागने में, वरना मेरे मामा से कोई ऐसे बच के नहीं भाग पाता है। इस पे वी वुशान उससे मजाक करते हुए बोलता है कि और अगर मैं नहीं भागता तो क्या तुम वहां लड़ाई में आके बीच में मुझे बचाने की कोशिश करते हैं। जिस पे जिनलिंग हल्का शर्मिंदा होते हुए बोलता है, मैं इस बार तुम्हारे मजाक को जाने दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार तुमने भी मेरी जान बचाई थी। और वी वुशान वहीं खड़ा हंस रहा होता है। फिर वो जिनलिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मामा मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। जिसपे वो बताता है कि क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि तुम वी वुशियान हो। जिसपे वी वुशियान उर्फ मोजोंगे उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। जिसपे जिनलिंग बताता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम नहीं हो, क्योंकि जिडियन कोड़े के एक वार ने तुम्हारी आत्मा को बाहर नहीं निकाला था। और वैसे भी वी वुशियान एक छोटे से कुत्ते से थोड़ा ना डरता होगा। वैसे तुम्हें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मेरे मामा वी वुशियान से पूरी शिद्दत से नफरत करते हैं। जिसपे वी वुशान याद करता है अपने बचपन के दिनों को, जहाँ पर उसके पास कुछ पिल्ले आते हैं जिन्हें देखकर वो रोने लगता है। वो जियांग चैंग के होते हैं और जियांग चैंग उससे भड़कते हुए बोल रहा होता है कि ये वेल ट्रेंड पिल्ले हैं, तुम्हें नहीं काटेंगे, तुम इनसे क्यों डर रहे हो। तभी वहां पर जियांग फंग में आता है और वी वुशान को गोद में उठाकर उसे गले लगा लेता है, जिसे देखकर जियांग चैंग को हल्की सी जलन होती है। फिर हम लोग को रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर वी वुशान कमरे का दरवाजा खटखटा रहा होता है, ये कहते हुए कि अंकल जियांग ने मुझे तुम्हारे साथ रहने को बोला था। इस पे जियांग चैंग उससे बोलता है कि अब तुम मेरा कमरा भी मुझसे छीनना चाहते हो, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं इन कुत्तों को तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा। इस पे वी वुशान बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर अपने उन कुत्तों को मेरे पीछे मत छोड़ना। फिर वो रात में तालाब के किनारे पेड़ में चढ़ के बैठा होता है। तभी वहां पर येनली आती है उसे ढूंढते हुए, और उसको उसका जूता नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस पे वो उससे पूछती है कि क्या ये ठीक से फिट नहीं हो रहा था जो ये नीचे गिरा पड़ा है। इस पे वी वुशान उससे बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक से फिट होता है। फिर येनली उसे बताती है कि जियांग चैंग को बहुत ज्यादा बुरा लगा था उसने तुमसे जो कोई सी भी बातें कही थी, और अब वो तुम्हें हर जगह पर ढूंढ रहा है। चलो वापस चलो, वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चिंतित है। फिर दोनों वापस जाते हैं, जहाँ पर वापसी के रास्ते में उन्हें जियांग चैंग पास में एक जगह पर रोता हुआ मिलता है, और फिर तीनों हंसी खुशी वापस घर में जाने लगते हैं। इस पे जियांग चैंग उससे माफी मांगता है और वी वुशान ये सब कुछ जियांग फंगमे को ना बताने का वादा करता है। इस पे जियांग चैंग खुश होकर बोलता है कि आज से तुम्हारे पास आने वाले मैं सारे कुत्तों को दूर भगा दिया करूंगा। फिर अभी का दिखाया जाता है, जहाँ पर वी वुशान भावुक होकर जिनलिंग से उसके माँ बाप के बारे में उसने जो बोला था उस चीज के लिए वो माफी मांगता है। इस पे जो जिनलिंग होता है बोलता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, तुम पहले ऐसे शख्स नहीं हो जिसने मुझसे ये बोला था, पर मैं एक दिन सबको साबित कर दूंगा, इसकी वजह से मैं किसी से कम नहीं हूँ। इसके बाद वो फेरी के साथ वहां से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है।
उसके जाते ही वहाँ पर भूतों का जनरल आ जाता है, जिसे देखकर वी बुशियान बोलता है कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो वैन निंग। यानी कि भूतों का जनरल कोई और नहीं बल्कि वी बुशियान का वो वैन क्लैन वाला दोस्त वैन निंग ही है। फिर वी बुशियान उसके हाथों को देखते हुए बोलता है कि देखो तो उन्होंने तुम्हारी क्या हालत कर दी है, पर इसमें उनकी भी क्या गलती है, मैंने ही खुद तुम्हें इतना खतरनाक हथियार बना दिया था। फिर हम लोग को 15 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर वैन निंग की जो ऑफिसर बहन होती है वो वी बुशियान के पास आती है मदद मांगने और बोलती है कि वैन निंग को बचा लो, उसकी जान खतरे में है, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर किंगकाई नाम की जगह पर वैन क्लैन का एक बूढ़ा शख्स पत्थर उठा रहा होता है, तभी उसको जिन क्लैन का एक सैनिक कोड़ा मारता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जिन जीजुन वहाँ पे आता है, जो कि उसके हाथ पर अपना जूता रखकर उसे सजा देने लगता है धीमे धीमे काम करने के लिए। तभी पास एक छोटे बच्चे के साथ एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, जिसपे जिन जीजुन काम न करने की वजह से उस छोटे बच्चे को भी गर्म किया हुआ निशान गोदने वाला, उसको छुलाने वाला होता है। तभी वहाँ पर वी बुशियान आ जाता है और उसे दूर गिरा देता है, जिसपे जिन जीजुन उससे भड़कते हुए बोलता है कि ये वैन क्लैन के क्रिमिनल्स हैं, तुम आखिर इनकी जान क्यों बचा रहे हो, याद नहीं है ने जियांग क्लैन का क्या हाल किया था। जिसपे वी बुशियान उससे वैन निंग के बारे में पूछता है, पर वो बोलता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उधर उसकी बहन को उसकी लाश मिलती है और उसकी लाश को देखकर वो इतने सदमे में आ जाती है कि बेहोश होकर वहीं नीचे गिर जाती है। तभी वी बुशियान जिन जीजुन से बोलता है कि इनकी ब्रांच वालों ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था और इन्होंने कई कल्टीवेटर्स का इलाज भी किया था, ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है। इस पे जिन जीजुन बोलता है कि वैन क्लैन का होना ही अपने आप में एक क्राइम है। ये बात सुनकर वी बुशियान बहुत ज्यादा भड़क जाता है और अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके वैन निंग की लाश को हवा में उठा लेता है और फिर उसके अंदर सारी की सारी बुरी शक्ति को घुसेड़ने लगता है। उसके अंदर बहुत सारी बुरी शक्ति इकट्ठा हो जाती है, जिसके बाद वो जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के बाद वो जिन क्लैन के एक सैनिक को वहीं पे मार देता है। फिर वो जिन जीजुन का गला पकड़ता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। तभी ऊपर पहाड़ी में जिन क्लैन का लीडर और लीडर याओ आ जाता है, जो कि वी बुशियान पे भड़क रहे होते हैं वैन क्लैन के लोगों को बचाने के लिए और जिन क्लैन के सैनिकों को मारने के लिए। उधर वी बुशियान सारे बचे लोगों को आजाद करके उन्हें भागने को बोलता है और फिर सब लोगों से बोलता है कि वैन क्लैन के ये लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है, इनकी ब्रांच ने तो युद्ध में हिस्सा भी नहीं लिया था। इस पे जिन क्लैन का लीडर बोलता है कि मुझे तो दया आती है वी बुशियान पे, जो कि पहले कितना अच्छा और काबिल कल्टीवेटर हुआ करता था, पर अब देखो ये डेमोनिक कल्टीवेशन कर रहा है और डेमोनिक कल्टीवेशन करने की वजह से इसका दिमाग है वो भी खराब हो चुका है। और जो टाइगर एमुलेट ही अपने पास रखता है उसमें असीमित शक्ति है, जिससे एक बार इसने नाइट सिटी की लड़ाई के दौरान काबू खो दिया था और हमारी कुछ कल्टीवेटर्स को घायल कर दिया था। हम तुम्हारे इस क्राइम को माफ कर देंगे अगर तुम अपना टाइगर एमुलेट हम लोग को दे दो, और वही तुम्हारी और बाकी सारे क्लैंस के लिए भलाई की बात होगी। जिसपे वी बुशियान भड़कते हुए बोलता है कि वैन क्लैन के खात्मे के बाद सारे के सारे क्लैंस ने उनकी सारी बची हुई चीजों का बंटवारा एक साथ किया था, पर यहाँ पर जिन क्लैन बिना दूसरे क्लैन को बताए हुए वैन क्लैन के बचे हुए लोगों पे अत्याचार कर रहा है, जैसे मानो वो खुद अब वैन क्लैन की जगह लेना चाहता हो। आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वैन क्लैन अभी भी जिंदा है आपके अंदर। इस पे जिन क्लैन का लीडर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और जिन क्लैन के कल्टीवेटर्स को उस पर हमला करने का आदेश देता है। इस पे वी बुशियान सारी बुरी शक्ति से उन पर वार करता है, पर तभी वहां पर लांछन आ जाता है जो कि उसके वार को बेअसर कर देता है। इस पे वी बुशियान हंसते हुए बोलता है कि तुम मुझे हमेशा गुशु में वापस ले जाने के लिए बोलते थे, क्या इस बार जबरदस्ती ले जाने का इरादा है। जिस पे जिन क्लैन का लीडर बोलता है जियांग क्लैन के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, तो एक सलाह देना चाहता हूँ। वैन क्लैन के जितने भी लोगों को तुमने छुड़ाया और वो टाइगर एमुलेट सबके सब हमारे हवाले कर दो, वरना जियांग चैंग और जियान क्लैन दोनों दूसरे क्लैंस का बहुत आसानी से टारगेट बन जाएंगे। जिस पे वी बुशियान बोलता है इसका जियांग चैंग से कोई भी वास्ता नहीं है, मैं इस वक्त अकेले ही काम कर रहा हूँ, अगर वो भी यहाँ पे होता तो भी मैं ऐसा ही करता, और अगर आप में इतनी हिम्मत है तो टाइगर एमुलेट मुझसे आइए और छीन लीजिए। इस पे जिन क्लैन का लीडर भड़क जाता है और सारे सैनिकों को उस पर हमला करने का आदेश देता है। तभी वी बुशियान अपनी बांसुरी निकालता है और उसे बजाना शुरू कर देता है। इस पर जो वैन निंग होता है, जो भूतों का जनरल बन चुका होता है, वो सारे के सारे सैनिकों से लड़ने लगता है। तभी लांछन उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वी बुशियान उसे पुल के दूसरे किनारे पे ढकेल देता है और वहां पर एक ब्लास्ट कर देता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। तभी वहां पर लान हुआन और जियांग चैंग भी आ जाते हैं। जिस पे जिन क्लैन का लीडर बोलता है कि ऐसा लगता है कि वी बुशियान आपकी जियांग क्लैन के लीडर के तौर पे इज्जत नहीं करता है। इस पे जियांग चैंग बहुत ज्यादा भड़क जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। जियांग चैंग खुद भड़कता हुआ जा रहा होता है जिन क्लैन के लीडर की बातों को याद करते हुए, जहाँ पर वी बुशियान वैन क्लैन के बच्चे के साथ खेल रहा होता है। तभी वहां पर जियांग चैंग आता है और बोलता है कि उन्होंने तो मुझसे ये कहा था कि तुम यहाँ पर खुद की अपनी सेना बना रहे हो वैन क्लैन के बचे हुए लोगों को लेकर, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो सिर्फ बूढ़े बच्चे और औरतें हैं, और तुम बताओगे कि वैन निंग कहाँ पे है।
जिसपे वी वुशान उसे अपने साथ ले जाता है और उसे वैन निंग को दिखाता है, जहाँ पर वो वैन निंग को बहुत बुरी तरीके से बांधे होता है। तो जियांग चैंग अपना कोड़ा बाहर निकाल लेता है और उसको मारने जा रहा होता है कि जिसपे वी वुशान उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पे जियांग चैंग बोलता है कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, उनने तुमसे टाइगर एमुलेट मांगा और तुमने बदले में इसको ये बना दिया, और अब वो क्लैंस तुम्हारे खिलाफ इस बात को इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हें वैन क्लैन के बचे हुए लोगों को उन्हें सौंप देना चाहिए। जिस पे वी वुशान उससे बोलता है कि वैन निंग और उसकी बहन ने हमारी बहुत ज्यादा मदद करी थी और उन्हीं की वजह से हम लोग अंकल जियांग और मैडम ली की चीजों को वापस ला पाए थे, और इन लोगों को मैं उन्हें सौंप दूं ताकि वो इन्हें मार दें। इस पे जियांग चैंग बोलता है कि तो क्या हुआ, उनके नाम पे वैन लगा हुआ है और अब जो कोई भी उनको बचाएगा वो दूसरे क्लैंस का दुश्मन होगा, तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पे वी वुशान भड़क कर जियांग चैंग के मुंह पे घूंसा मारता है और बोलता है कि अंकल जियांग कहा करते थे कि हमेशा अपने दिल की सुनो और वो करो जो नामुमकिन हो, मैं यूं ही खड़ा उनकी मौत होते नहीं देख सकता। इस पे जियांग चैंग बोलता है कि तुम्हें हमेशा से ही मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जियांग क्लैन का मोटो पता था, पर जब तुम उन क्लैंस के साथ खड़े होते हो तब तो वो तुम्हें हीरो मानते हैं, पर जब तुम उनके खिलाफ खड़े होते हो वो तुम्हें विलन बना देंगे। आगे तुम समझते क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पे वी वुशान उससे बोलता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और उन लोगों से बोल देना कि जियांग क्लैन से अब मैं अलग हो गया हूँ। ये कह के वो वहां से चला जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर अभी का दिखाया जाता है जहां पर वी वुशान बोल रहा होता है कि पहले मुझे कई क्लैंस ने टाइगर एमुलेट और तुम्हें सौंपने का कहा था, पर मरने से पहले मैंने टाइगर एमुलेट को तो खुद ही तोड़ दिया था और अभी तुम्हारे बारे में ये अफवाह सुनने को मिली थी कि तुम राख बन गए हो। मुझे देखना है कि आखिर अभी तुम्हें किसने कैद किया था और ये झूठ आखिर किसने फैलाया था। तभी वो उसके सर पर हाथ रखकर उसकी यादों को देखने लगता है, जहां उसे पूरी सेना नाय मिंगजियो, लान छान, लान हुआन और जियांग चैंग खड़े दिखते हैं, जिसपे उसके ऊपर नाय मिंगजियो हमला कर देता है। फिर वो एक जगह पर कैद होता है जहां पर जिन क्लैन का लीडर आता है और बोलता है कि तो सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं। फिर अभी वी वुशान जादू का इस्तेमाल करके उसके ऊपर से दो कीले सी निकालता है, जिसमें एक कील जो होती है वो लान लिंग जिन क्लैन की होती है और दूसरी कील वुशु लान क्लैन की होती है, और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।